घुमावदार पहाड़ियों और टेढ़ी मेढ़ी धाराओं के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में ओलिवर नाम का एक छोटा लड़का रहता था। तश्तरी जितनी चौड़ी आंखें और अनियंत्रित भूरे बालों वाला ओलिवर अपनी अतृप्त जिज्ञासा और असीमित कल्पना के लिए जाना जाता था। एक धूप भरी दोपहर में, जब गांव हंसी मजाक और खेल की आवाज से गूंज रहा था, ओलिवर एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा। एक छोटे से बैकपैक और आश्चर्य की भावना के साथ वह पास के जंगल में भटक गया। एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसने अक्सर कहानियां सुनी थी लेकिन कभी खोजा नहीं था। जैसे ही ओलिवर जंगल में गहराई तक गया, ऊंचे पेड़ों ने ऊपर एक छतरी बना ली, जिससे जमीन पर सूरज की रोशनी बिखर गई। हवा चीड़ की मीठी खुशबू से भर गई थी और सरसराती पत्तियां जंगल के जीवों के रहस्यों को फुसफुसा रही थी। ओलिवर से अनभिज्ञ जंगल का एक छोटा निवासी उसे गहरी दिलचस्पी से देख रहा था। एक पेड़ की जड़ के नीचे एक आरामदायक बिल में मिलो नाम का एक छोटा चूहा रहता था। मखमल जैसे मुलायम बालों और शरारत छोटे मानव घुसपैठिए से चिंतित होकर मिलो अपने बिल से बाहर निकला और सावधानी से ओलिवर के पास पहुंचा। रंग बिरंगे मशरूमों की एक श्रृंखला की जांच करने में तल्लीन लड़के ने जिज्ञासु चूहे पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि मिलो ने एक छोटी सी चीख नहीं दी। चौंक कर ओलिवर ने नीचे देखा और पाया कि मिलो अपने पिछले पैरों पर बैठा है, जिज्ञासु आंखों से उसकी ओर देख रहा है। ओलिवर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस छोटे से वनवासी में उसे एक नया दोस्त मिला है। अपनी आंखों में चमक के साथ ओलिवर ने मिलो की ओर एक उंगली बढ़ाई और उसे आश्चर्य हुआ जब चूहे ने उसे प्यार से थपथपाया। उस जादुई जंगल में एक दोस्ती पनपी, जिसने एक छोटे लड़के और एक छोटे चूहे को आकार और प्रजाति से परे एक बंधन में बांध दिया। ओलिवर और मिलो ने मिलकर जंगल के आश्चर्यों का पता लगाया। वे गिरी हुई लकड़ियों पर चढ़े, तितलियों का पीछा किया और यहाँ तक कि गिलहरियों के परिवार के साथ दोस्ताना दौड़ भी लगाई। ओलिवर की हंसी पेड़ों के माध्यम से गूंज रही थी, जो मिलो की हर्षित चीखों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से मिश्रित थी। जैसे ही दिन खुला, ओलिवर और मिलो सुनहरी धूप में नहाए हुए एक छिपे हुए स्थान पर पहुंचे। समाशोधन के केंद्र में एक राजसी ओक का पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाएं एक प्राकृतिक छत्र का निर्माण कर रही थी। जादुई सेटिंग से प्रेरित होकर ओलिवर ने टहनियों और पत्तियों का उपयोग करके एक छोटा किला बनाने का फैसला किया, एक गुप्त पनाहगाह जहां वो और मिलो कहानियां और स्नैक्स साझा कर सकते थे। जैसे ही सूरज ने उतरना शुरू किया, जंगल पर गर्म चमक बिखेरते हुए ओलिवर और मिलो अपने आरामदायक किले में रहने लगे। ओलिवर ने मेवों और जामुनों का एक छोटा बैग तैयार किया और दोनों ने एक अस्थायी पिकनिक साझा की। उनकी हंसी पत्तियों की हल्की सरसराहट के साथ मेल खाती थी। जैसे ही शाम हुई और आकाश में तारे सजने लगे, ओलिवर को एहसास हुआ कि घर लौटने का समय हो गया है। हार्दिक अलविदा के साथ उसने मिलो से वादा किया कि वह जादुई जंगल में और अधिक रोमांच के लिए वापस आएगा। दिन हफ्तों में बदल गए और ओलिवर और मिलो की दोस्ती गहरी हो गई।